ना मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, आई टोटली गिव द क्रेडिट टू माय कॉलेज। जीएलसी में ना हमारे क्या होता था कि कॉलेज ने हमें ये चीज सिखाया, हमें ना प्रॉपर क्लासेस वगैरह नहीं थे, तो हमें अपना क्वेश्चन आंसर खुद ही प्रिपेयर करना होता था फॉर द एग्जाम्स। एंड गेटिंग 60% above in Mumbai University is like more tougher than cracking judiciary, trust me on that. But so it's very tough to you write your own answer, you prepare it on your own। तो मैं इसीलिए एक चीज पहले बोलूंगी, खुद के नोट्स बना के पढ़ो। तो क्योंकि जो मेरे साथ भी हुआ था, आपको ना आई वुड से कि जो होता है कभी कभी क्या होता है, हमें कोचिंग सेंटर्स या फिर कुछ ऑनलाइन हमें नोट्स मिल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है उसी को पढ़ लेंगे और अच्छे से इसी को लिख देंगे। बट ट्रस्ट मी, उसमें वो आपको जैसे मिला है वो वैसे बाकी 10 लोगों को भी मिला है। तो उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हो, उसमें वही केस लॉ आप लिख रहे हो जो दूसरे भी लिख रहे हैं। बट शायद आप अगर खुद से बनाओगे, खुद से पढ़ के बनाओगे, तो आपको दिक्कत, मतलब आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि आपने क्या क्या केस लॉज लिखा है। तो एग्जामिनर को भी ना दूसरा केस लॉ दिखेगा तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा ये चीज। सो ऑब्वियसली किसी को भी कुछ डिफरेंट दिखता है तो अच्छा लगेगा। सो और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ इसमें कि आप अगर मतलब आप मैं समझती हूँ कि ठीक है कमेंट्री से बैठ के नोट्स बनाना इज अ वेरी टफ टास्क, कभी कभी लगता है, बट दैट इज व्हाट विल ब्रिंग यू द नंबर। बिकॉज एक चीज मैं बहुत बिलीव करती हूँ, दैट इज योर पेन मेमोरी। आप जितना अच्छे से अपना नोट्स बनाओगे ना, अगर वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से लिखोगे, बिकॉज आपने उसका नोट्स खुद से बनाया है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अपना नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि आप अगर अपना नोट्स खुद बनाओगे ना, एवरी सबका डिफरेंट एक मतलब इंटेलेक्ट लेवल होता है। सब अपने अपने नोट्स को अपने अपने हिसाब से क्रिटिसाइज करते हैं। तो आप अलग अलग अगर नोट्स बनाओगे अपना अपना, तो अपने आप वो आंसर्स डिफरेंट होने लगेंगे। अब ये बोलोगे कि कैसे आंसर्स कैसे डिफरेंट हो जाएंगे। हाँ ऑब्वियसली हर आंसर का एक पार्ट होता है, एक फैक्चुअल पार्ट होता है, एक ओपिनियनिस्टिक पार्ट होता है। अब मैं इस पे आती हूँ, जैसे कि मान लो कुछ कुछ क्वेश्चंस पे हम ना बहुत अच्छे से उसको ध्यान से पढ़ते नहीं है। जैसे कि मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है कमेंट ऑन, ओके, उस कमेंट ऑन में क्या है, अगर मान लो कमेंट ऑन राइट टू इक्वालिटी एज मेंशन अंडर आर्टिकल 14 एज अनु यू सेड, तो अगर हम ऐसा ले लेते हैं तो फिर उसमें हम क्या देखते हैं कि ये कमेंट ऑन पूछा है, मतलब इसमें आपको अपना ओपिनियन भी लिखना है। इसमें आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिख सकते, जैसे कि व्हाट इज आर्टिकल 14, व्हाट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, व्हाट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप बस इतना नहीं लिख सकते, आप अपने तरफ से भी क्या समझते हो वो भी आपको लिखना पड़ेगा। आप ये बताओ कि आप फिर उसमें ना ऐसी चीजें अगर लिखते हो, जैसे मैं बताती हूँ, सब इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन में ये डाइसी का कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये लिख दिया बस। बट आप इसमें बताओ तो कि लॉ इक्वालिटी बिफोर लॉ में जेनेरिक सेंस में यूज किया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में स्पेसिफिक सेंस में यूज किया गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, इससे आपका कमेंट पता चलता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पता चलती है एक पर्टिकुलर आर्टिकल या फिर जो भी क्वेश्चंस वगैरह है। जैसे या फिर आप आगे बता रहे हो, जैसे मान लो कि आप इसमें लिख रहे हो कि इसमें क्या करते हैं आप, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ में वी डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट, और इसमें हम क्या करते हैं कि अनइक्वालिटी को प्रोहिबिट करते हैं। तो आपको वैसे करके अच्छे से अपने हिसाब से लिखना है। तो फिर ये चीज जो है ना, ये बहुत कम पेपर्स में आपको मिलेंगे। तो आपको वैसे, जैसे आपको एक न्यू डॉक्ट्रिन बताना है, ओल्ड डॉक्ट्रिन बताना है, कि न्यू डॉक्ट्रिन का ओल्ड डॉक्ट्रिन से क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है, वो आपका कमेंट होगा। क्या है कि जैसे इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और प्लस रैशनल नेक्सस के साथ न्यू डॉक्ट्रिन में क्या जोड़ दिया गया, रीजनेबलनेस, जिससे आर्बिट्रीनेस को हटा दिया गया इपिरोएप्पा के केस में। तो आपको ऐसे ऐसे करके स्टेज वाइज लिखना है। और जैसे कि आप पहले बताओ ओल्ड डॉक्ट्रिन किस में से आया था, जैसे एफएन बलसारा के केस से आया था वो ओल्ड डॉक्ट्रिन, इपिरोएप्पा में न्यू डॉक्ट्रिन ले आए सुप्रीम कोर्ट। तो आप ऐसे बताओ, पहले तो आप उस आर्टिकल को डिफाइन करो, उसके बाद अब धीरे धीरे उसके केस लॉ से जो जूरिस्प्रूडेंस बिल्ट होता गया वो बताते जाओ, इससे आपका समझ आएगा। और चाहे तो एग्जाम्पल्स दो, जैसे कि मान लो हम क्या
इक्वालिटी का कहा एक चीज दिखा जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, जैसे हम वुमेन और चिल्ड्रन के लिए डिफरेंट लॉ बना सकते हैं, ये ऑब्वियसली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के ही पार्ट है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स दो तो उनको क्या है ना कि एग्जामिनर को ये चीज समझ आती है कि आपने सिर्फ याद नहीं किया इसको, आपको ये चीज समझ में भी आई है एंड यू टोटली नो व्हाट यू आर राइटिंग अपॉन। तो ऐसे कोई भी चीज है ना, तो जैसे भी कुछ भी आप कॉन्स्टिट्यूशन ले लो या फिर कोई भी दूसरा चीज ले लो, अगर आईपीसी की बात करो तो आप उसमें एग्जाम्पल्स दो, इलास्ट्रेशंस को अच्छे से ध्यान में रखो, जरूरी नहीं है कि आप बुक का ही इलास्ट्रेशन लिख रहे हो, आप अपना ही इलास्ट्रेशन लिखो, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिखो। जैसे प्रोसीजरल लॉ में ये सब की इतनी जरूरत नहीं है, आप इसलिए देखोगे जैसे कि रेस जुडिकाटा पे लोग बोलते, बिकॉज दैट इज ऑलमोस्ट अ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ अ प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। तो इसमें इसीलिए रेस जुडिकाटा को आप अगर अच्छे से लिखोगे ना तो आप ये भी लिख सकते हो कि रेस जुडिकाटा इज समहाउ एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 22, जो 20 क्लॉज 2 है ना, जो डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपका रेस जुडिकाटा में भी आता है, जो सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी भी है। तो आप अगर देखो सिविल लॉ में वो रेस जुडिकाटा है, तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो उनको पता चलेगा कि आप ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पता है कि क्या रेस जुडिकाटा है, सेक्शन 11 है, ये केस आया था और इसमें वो आई थिंक धुलाबाई वर्सेस कुछ स्टेट ऑफ एमपी, ऐसा कुछ केसेस है ना बहुत सारे। तो उसमें आप लोगों को उनको ये लगेगा कि आप ये सब आप इसके अलावा भी आपको इसका इन डेप्थ मीनिंग पता है व्हाट इट इज, और इसके जो भी है ना एक्सप्लेनेशन वगैरह है, मान लो रेस जुडिकाटा के जो भी है, ऑब्वियसली सेक्शन एक्सप्लेनेशन 4 जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है उसको तो अच्छे से आप एक्सप्लेन करो बहुत अच्छे से। तो ये सब जो है ना आपको बहुत ध्यान से करना है और आपको थोड़ा डिफरेंट अपने आप में सोचना है। आपको हर क्वेश्चन में अगर कर सकते हो या फिर जैसा हर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, आप अगर एक अपना एनालिसिस पार्ट दोगे ना, दैट इज योर बटर ऑन द ब्रेड, वो आपको गुड मार्क्स लाने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा, क्योंकि दैट विल मेक योर नोटबुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए सेम होगा, क्योंकि सबका थिंकिंग लेवल डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा। सो दैट इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर आंसर्स।